बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में 7 जिले हैं जिनकी 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 40 सीटों में 415 उम्मीदवार चुनाव में हैं। तीसरे चरण में 39.18 लाख वोटर शामिल हैं, यानी 39,18,000। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, इससे पहले हम बात कर रहे थे, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, आपने कहा था ये गांधीनगर सीट है जिसका नाम अब बाहू सीट हो चुका है। और जो जानकारी है आप बताइएगा। विक्रम रंधावा यहाँ से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने तरनजीत सिंह टोनी और पीडीपी ने वरिंदर सिंह को यहाँ से मैदान में उतारा हुआ है। लोगों में उत्साह कितना है, कांटे की टक्कर कितनी है, और जम्मू रीजन में जो 24 सीटें आज पोल के लिए जा रही हैं, यहाँ पर बड़े नाम कौन कौन से हैं? देखिए राजीव, सबसे पहले मैं उत्साह की बात करूं तो आप देखिए ये सुबह सुबह जो कतारों में लोग खड़े हैं ना, ये उत्साह का ही एक नतीजा है कि लोगों को पता है कि अगर इससे अपने पॉलिटिकल राइट का जो डेमोक्रेसी राइट का जो इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इसी से जो है इनके इलाके की, इनकी अपनी जो है वो दिशा दशा बदल सकती है। 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चों को लेकर लोग यहां पहुंचे हुए हैं और मकसद बड़ा साफ कि वो अपने इस वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें और एक बेहतरीन कैंडिडेट को जो है वो चुन सके। कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, कुछ महीने पहले आपसे बात हुई थी पार्लियामेंट चुनावों में, तो तब भी आपने सुबह सुबह वोट डाला था, आज एक बार फिर यहाँ पहुंचे हैं। क्या लग रहा है जो अब 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कितना जरूरी वोट डालना और क्या मन में चल रहा है कि कैसा नुमाइंदा चुनेंगे? ये बहुत ज़रूरी है वोट डालना, और क्योंकि इतने सालों के बाद जब हमें एक अपनी गवर्नमेंट को चुनने का, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुनने का मौका मिला है, तो सबको आगे आना चाहिए। क्योंकि इतने सालों में जो भी एक आम आदमी को, आम जनता को प्रॉब्लम्स आई, तो जो सरकार तो नहीं थी, जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे जनता को सुनने के लिए, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, और जनता के जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हैं, वो दिल में रह जाती हैं। और अब अगर आप अपने मनपसंद का नेता चुनते हो और आपको पता है कि ऐसा नेता जो आपकी आवाज़ सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा और उनको सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा और सेंटर तक आपकी आवाज़ को लेके जाएगा, ताकि उन चीज़ों का मंथन हो और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हों, तो इसलिए हम अपनी मनपसंद का और अच्छा नेता जो आवाज़ उठाने के काबिल हो उसको चुनना चाहिए और उसको वोट देना चाहिए। और उससे सबसे बड़ी बात कि ऐसा नेता चुनो कि जिसकी सेंटर में भी सुनवाई हो। और मेरी ये आप कर गए हैं, ये बताइए कि क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में दफा 370 को लेकर बयानबाजियां बड़ी हो रही हैं, क्या लग रहा है अभी भी 370 मुद्दा है? देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और कुछ लोग इससे नाखुश भी हैं, ये अपना अपना सबका व्यू है। पर हाँ, जैसे हमारी कंट्री में है कि हाँ भी हमारी कंट्री में एक लॉ होना चाहिए, वो सब स्टेट्स के लिए होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। युवाओं के लिए क्या लगता है, बेरोजगारी मुद्दा है क्या? हाँ, शायद कुछ हद तक है। हाँ। आप जब वोट डालने पहुंची हैं तो क्या चल रहा है मन में कि क्या सोच के वोट डालें? आई डोंट नो। मैम, क्या लगता है दिमाग में क्या चलता है जब वोट डालने की बात? आग में चलता है, पहले तो राष्ट्र चलना चाहिए, राष्ट्रभक्ति है, वो है कि वो ठीक जाए। ये मुद्दे छोटे छोटे तो चलते ही रहेंगे। लगता है जम्मू कश्मीर में जो अब नया जम्मू कश्मीर की बात कही जा रही है वो दिखता है कुछ? हाँ, दिस इज बेटर। रोड्स देखो, सब कुछ देखो, सब बहुत बड़ी अच्छी तरह डेवलपमेंट हो रही है। बाकी छोटे तो काम, घर में भी जो काम होता है वो उस पर भी कोई लोग खुश नहीं होते, है ना। जिन्होंने नहीं खुश होना है उन्होंने नहीं होना है। ये अच्छा काम चल रहा है, 370 बड़ी अच्छी बात है, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि ये चला। नहीं तो हमारी जो लड़कियां थी बेचारी, जो बाहर जाती थी, तो उनका वो होता था, बिल्कुल सही। लड़कियों को हक नहीं मिलते थे। आपको बताऊं कि राजीव, ये लोगों की राय है, मगर अगर बात की जाए कंपटीशन की तो इस कंस्टिट्यूएंसी बाहू में जो है वो विक्रम रंधावा बीजेपी के नुमाइंदे हैं, उनका मुकाबला यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के टीएस टोनी से
होने जा रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि टीएस टोनी जो हैं, तरणजीत सिंह टोनी जो हैं, वो आरएसपुरा में डीडीसी जीते और उसके बाद उनको यहाँ लाया गया। तो देखना होगा उनका क्या रहेगा। मगर यहाँ एक बड़े नेता जो हैवीवेट नेता हैं, रमन भल्ला, जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन से पहले होती थी, वो यहाँ से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, मंत्री रहे और आज वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। उनको जम्मू साउथ से टिकट मिला है और उनका मुकाबला जो है डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जो कि प्रोफेसर थे कॉस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो जो है वो चुनाव मैदान में है बीजेपी के मैंडेट पे और उनके साथ उनका मुकाबला होने वाला है। इसी तरह से ताराचंद हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम, वो छम कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू की है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के मैंडेट पे। मगर वहां भी एक लड़ाई ये थी कि जब वो सीट पहले रिजर्व हुआ करती थी, अब जो उसे ओपन कर दिया गया तो डिलिमिटेशन के बाद, तो वहां पर फिर से ताराचंद को ही टिकट मिला। तो उनके कांग्रेस के ही नेता सतीश शर्मा जो नाराज थे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं और अच्छा हजूम उनके साथ देखा गया चुनावी प्रचार के दौरान, वो जो है कहीं ना कहीं वो मुकाबले में हैं। मगर वहां पे राजीव शर्मा जो बीजेपी के हैं, उनके लिए भी एक परेशानी ये है कि उनके एक अपने पार्टी के नेता नरेंद्र सिंह बाऊ जो है वो भी इंडिपेंडेंट तौर पर जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां पर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो है वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, उन्होंने पार्टी छोड़ी जब उन्हें मैंडेट नहीं मिला। पवन खुजूरिया वो अपने ही कैंडिडेट पवन गुप्ता के खिलाफ जो है वो मैदान में है। वो जो है वो पिछले दिनों में काफी चर्चा में है और कहा जा रहा है कि उनको लोगों का काफी समर्थन है। अब वो कितना समर्थन वोट बैंक में तब्दील होता है ये देखना होगा। सुरजीत सिंह सलाथिया हैवीवेट हैं, सांबा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, बीजेपी में आने के बाद उनको मैंडेट मिला है। चंद्र प्रकाश गंगा इसी तरह से जो है वो बीजेपी से पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो चुनाव मैदान में है। देवेंद्र सिंह राणा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हुआ करते थे, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, अब्दुल्ला परिवार के बड़े करीबी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। आज वो नगरोटा से एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो हैवीवेट कैंडिडेट हैं। उनका मुकाबला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस कैंडिडेट जो हैं उनके साथ होने वाला है। तो ये काफ़ी सारे बड़े नाम हैं, मगर सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो कश्मीर की नॉर्थ कश्मीर में है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर देने के लिए इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है एआईपी, वो जो चुनाव मैदान में उतरी है, वो किस तरह से चीज़ों को बदल सकती है, वो कहीं ना कहीं जो है वो देखना होगा राजीव। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर सरकार बनानी है कांग्रेस के साथ मिलकर, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में सीटें हासिल करना होगा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। क्या कहेंगे, कितना अहम, और सुबह सुबह पहुंचकर मैं देख रहा हूँ पहुंचे हुए हैं लोग, कितना उत्साह है लोगों? बहुत उत्साह है। मुझे तो ज़्यादा ही था, रात को नींद ही नहीं पड़ी। तो हम सब महिलाएं मिलके एक समाज में चेंज लाना चाहते हैं और जम्मू की डेवलपमेंट के लिए वोट करना चाहते हैं। लगता क्या है, मुद्दे क्या हैं आपके लिए जो सुबह सुबह आप पहुंचे हैं वोट डालने? अभी यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है नेशनल इंटीग्रेशन और सेफ्टी, क्योंकि हम उस स्टेट में रह रहे हैं जहाँ सेफ्टी मेन इशू है हमारा। हमारे सारे मतलब एक माइनॉरिटी जो हम यहाँ हैं, हमारे लिए हर जगह पे सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे लिए जो नेशनल लेवल पे सोचे वही पार्टी होगी। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव हो रहे हैं, वोट डालना है, तो दिमाग में क्या है? जी, दिमाग में यही है कि वोट उसी पार्टी को जाना चाहिए, उसी वही कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होना चाहिए जो जनता से जुड़ा हो, जो जनता के लिए काम कर रहा हो। और साथ में डेवलपमेंट के लिए भी देखें आप, कौन सी ऐसी सरकार बननी चाहिए जो डेवलपमेंट की विकसित भारत करे और हमारा जम्मू कश्मीर को विकसित करे। और साथ में ज़ीरो टॉलरेंस जो है अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए, जो कि अब ख़त्म हो गया है। तो हम वही सब देख के वोटिंग कर रहे हैं जी। और महिलाओं के लिए जो हक था एब्रोगेशन 370 के बाद, वो अब हक महिलाओं को मिला, तो महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाएं काफी खुश हैं। और राजीव, ये चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि लोगों को उत्साह कितना है। लोग सुबह सुबह क्यों अपने घरों से निकलकर जो है वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। एक चीज आपको और बताने की कोशिश करता हूं राजीव, की एक समुदाय खासतौर पे जो जिसे पिछले कई सालों के बाद जो है वो चुनाव में वोट डालने का मौका मिला है, वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मेरे साथ एक शख्स है, इनसे भी बात। आप वोट डाल दिया आपने भी? हाँ जी, डाल दिए। पहली बार वोट डाला? कुछ 10 साल बाद। 10 साल के बाद? 10 साल इंतजार किया। वाल्मीकि समाज को वोट डालने का राइट जो है मिला है, ये कितनी बड़ी ताकत है? आप जबरदस्त ताकत है जी, इससे बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। वोट का तो अधिकार बाबा साहब ने दिया कि वही ताकत है।
वोट के अलावा कोई और ताकत थोड़ी होती है, ये वोट ही तो ताकत होती है। और अब जो वोट डाला आपने, तो क्या सोचकर वोट डाला, दिमाग में क्या चल रहा था, कैसा खुशी चल रही थी दिमाग में, जबरदस्त खुशी चल रही थी। ठीक है, डाला वोट, अभी बच्चे भी आ रहे हैं डालने के लिए। बच्चे भी आ रहे हैं। आपने भी वोट डाल दिया? जी जी, मैं भी फर्स्ट टाइम वोट डाला है आज असेंबली का, क्योंकि लोकसभा का तो डलता था, पर हमारे वाल्मीकि समाज का जो है असेंबली इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार हमें फर्स्ट बार मिला है। धन्यवाद करते हैं हम अपनी सरकार का, जिन्होंने हमें ये राइट दिया, और हमारे भी अब उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और आने वाली सरकार से ये मांग, हमारी पहले भी बहुत सारी मांगें पूरी की हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जो सरकार बनने जा रही है वो हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए आगे भी अग्रसर रहेगी। राजीव, सबसे बड़ी बात है कि इस समाज को पिछले कई दशकों से जो है वोटिंग राइट नहीं था। दरअसल ये पार्लियामेंट का चुनाव तो में वोट डाल सकते थे, मगर विधानसभा के चुनावों में स्टेट सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से इनके बच्चों को नौकरियां हो, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एडमिशन हो नहीं मिलता था। अजय, आपने बहुत सारे लोगों से बात की, और ये मेरे भी दिल में था, और ये बहुत सारे लोगों के दिल में था कि 370-35 से हटने के बाद जो